हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? चलिए, अपनी पिछली क्लास में कवर कर चुके थे बर्नी जियाउद्दीन बर्नी, और कोई किसी कारणवश वो क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। तो चलिए उसके आगे से करते हैं। अपन उसकी बुक्स रचनाएं तो देख ली थी उसकी। अब अपन चलते हैं उनके राजनीतिक दर्शन तक। बर्नी का राजनीतिक दर्शन, ठीक है। राजनीतिक दर्शन। धर्म और राजनीति का संबंध। बर्नी के लिए इस्लाम और राजनीति की नींव दोनों में बताया, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को के थे। जियाउद्दीन बनी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म की रक्षा करना। और शरीयत शरीयत एक इस्लामिक कानून है के अनुसार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शरीयत क्या है। शरीयत क्या है? इस्लामी कानून है जियाउद्दीन बनी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजा तो कौन होता है? सुल्तान को अल्लाह का प्रतिनिधि नहीं बल्कि धर्म का रक्षक माना गया है। राजा है जो राजा जो कटल ने भी यही बताया है कि राजा जो होता है धर्म का पालन करने वाला होता है, प्रजा की रक्षा करने वाला, उसका पालन करने वाला होता है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने वाला होता है राजा। ऐसे जियाउद्दीन बनी ने कहा है। राजा का स्वरूप क्या है? राजा का होना चाहिए न्यायप्रिय होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, बुद्धिमानों की सलाह मानने वाला होना चाहिए। अब राजा के कर्तव्य क्या है? जियाउद्दीन बनने के राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना है, अपराधियों को दंड देना है। तो कौटिल्य ने भी दंड नीति बताइए, जियाउद्दीन बनने ने बताइए। जुल्म यानी अत्याचार को रोकना। और परंतु राजा को कड़क अनुशासन भी रखना चाहिए, सॉफ्ट नहीं। राजा को हमेशा अनुशासन कैसा रखना चाहिए? कड़क, तभी तो प्रजा लोग उनसे हर प्रकार के काम उनकी धर्म की रक्षा और उनकी अपराधियों को दंड में मदद करने में राजा की मदद हेल्प कर पाएगी, है ना। इसलिए तो सॉफ्ट नहीं रखना चाहिए। इससे तो कोई भी गलती करेगा कि सज़ा कैसी है, कम है या सॉफ्ट है, या जो हर कोई झेल जाएगा तो वो दंड और अपराध ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अनुशासन कैसा होना चाहिए? कड़क होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं। क्लास व्यू। ये बनने की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। समाज में दो वर्गों को बांटा गया है, असरफा उमरा या उच्च वर्ग। एक ही होता है असरफा उमरा या उच्च वर्ग। कुलीन, शासक वर्ग, सैनिक, अमीर, बड़े जमींदार। शासन, उच्च प्रशासन इन्हीं के हाथ में होना होता है। सही है जो वाली बात। जो कुलीन होते, शासक वर्ग होते हैं, सैनिक होते हैं, अमीर होते, बड़े जमींदार होते हैं, इन्हीं के हाथ में क्या होता है? उच्च प्रशासन होता है। नीचे है, नेक्स्ट है अजला, नीच वर्ग और आम लोग। कारीगर, किसान, व्यापारी, निम्न जाति, ये सब छोटी नीचे वर्ग में आ जाती हैं। इन्हें इन्हें शासन में ऊंचे पद नहीं देना चाहिए। किसके अनुसार? जियाउद्दीन बन्नी के अनुसार। इनका कहना है कि जो अमीर है, बड़े हैं, शासन वर्ग, उनको उनको सत्ता में रहना चाहिए, और जो नीचे वर्ग के लोग हैं, कारीगर हुए, मजदूर हुए, उन्हें कभी ऊंचे पद नहीं देना चाहिए। बन्नी के अनुसार शासन केवल उच्च कुलीन वर्ग के हाथ में होना चाहिए। जी, क्या होना चाहिए? शासन केवल उच्च कुलीन वर्ग के हाथ में होना चाहिए। वह लोकतांत्रिक समानता का समर्थन नहीं करते। जियाउद्दीन बनी लोकतांत्रिक समानता का समर्थन नहीं करती। जन्म आधारित उच्चता यानी बर्थ बेस्ड सुपरिटी में विश्वास करती हैं, ठीक है। हिंदू और गैर मुस्लिमों के प्रति दृष्टिकोण। बन्नी का नज़रिया काफ़ी सख्त है और कट्टर माना जाता है। हिंदुओं को जिम्मी या अधीन प्रजा के रूप में देखा जाता है। बन्नी के अनुसार हम हिंदुओं को क्या देखा जाता है? जिम्मी या अधीन प्रजा के रूप में। उन्हें उच्च पद ना देने की बात करता है। जियाउद्दीन हिंदुओं को उच्च पद देने की बात नहीं करता, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम है। उसका आइडिया राज्य है, मुसलमान शासक वर्ग, हिंदू और अन्य समुदाय, अधीन प्रजा, ठीक है। जी कुछ नहीं है। अब उनका विचार है शासन संबंधी प्रमुख विचार। शासन कानून, शरीयत और जहीर कानून। जी एग्जाम में बहुत पूछा गया। शरीयत का है कानून है, इस्लामी कानून। जी बन्नी कहता है शरीयत सर्वोच्च कानून है, राजा को शरीयत के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। शरीयत एक मुस्लिम का सबसे सर्वोच्च कानून है, तो राजा को इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। पर यह भी माना है कि प्रैक्टिकल राजनीति के लिए राजा की रिवायती प्रशासनिक कानून बना सकता है, लेकिन इनका अंतिम फ्रेमवर्क इस्लाम
से टकराना नहीं होना चाहिए। कैसे भी कानून बनाओ, लेकिन इस्लाम के धर्म जो कानून बनाया है उससे टकराना नहीं होना चाहिए। दंड नीति, पनिशमेंट जो कठिनाई बनाई है। अपराध और विद्रोह के मामले में कठोरता का पक्षधर मानता है कि डर और सजा ही व्यवस्था बनी रहती है। वह न्याय और कठोर शासन के मिश्रण करना चाहता है। ठीक है, मिश्रण जियाउद्दीन तो क्या है, न्याय और कठोर परिश्रम, कठोर अनुशासन का मिश्रण चाहता है। आधे दृष्टिकोण कौन क्या है, अमीर और उमरा की स्टेटस बनाए रखने की बात। जी क्या है जी, इस्लाम है ना, तो जिसमें जी क्या है, ये उर्दू वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, शासन का ढांचा ज़्यादा उर्दू में है। जो उमरा, अमीर और उमरा एक ही बात होती है। अपने हिंदी में अमीर बोलते हैं, उमरा होता है उर्दू में। शासन का ढांचा ज़्यादा फेजुअल और एरिस्टोटेलिक नहीं हूँ, एरिस्टोटेलिक और समानता वेल्थ रजिस्ट्रेशन से विचार नहीं। ठीक है, क्या है, बनी और आधुनिक राजनीति के विचार से तुलना। लोकतंत्र से अंतर, लोकतंत्र इक्वलिटी, समान अवसर और पॉपुलर सोवर्निटी। बनी जन्म आधारित उच्चता होनी चाहिए, जन्म के आधार पर उच्चता मिलना चाहिए। जो जो उच्च कुल में जन्म हुआ है तो वो वही काम करेगा, जो नीचे कुल में जन्म हुआ वो वही काम करेगा। इसलिए जन्म पे आधारित उच्चता बताइए जियाउद्दीन बनने। सीमित वर्ग के हाथ में सत्ता, जनता की भागीदारी नहीं, इसलिए उसे एरिस्टोटेलिक या एलिस्टिक थिंकर कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी, जियाउद्दीन बनने को एरिस्टोक्रेसी या एलिस्टिक थिंकर भी कहा जाता है। मैकियावेली से तुलना, एग्जाम में आए जी, इम्पोर्टेंट नहीं जाता है। दोनों ही व्यवहारिक राजनीति प्रैक्टिकल को बात करती है, मैकियावेली और जियाउद्दीन बनी। ठीक है, मैकियावेली धर्म से अलग राजनीति, बनी धर्म के आधार पर राजनीति। मैकियावेली नैतिकता और नैतिकता से अलग राजनीति की है, बनी धार्मिक नैतिकता ही राजनीति है। बनने की सीमाएं क्या है, कट्टर और धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टि, हिंदुओं और निम्न वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण राय, लोकतांत्रिक मूल्य, इक्वलिटी, लिबर्टी, पैटर्निटी से दूर। इतिहास लिखते समय वह कई बार पक्षपाती नजर आता है। उनकी सोच मध्यकालीन फेडरल मानसिकता से दर्शाती है। ये छोटी छोटी बिंदुएं जो बता चुकी हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके MCQ लेके आएंगे। जब बुद्धि बनी नेक्स्ट MCQ के बाद उनकी और कोई सी थिंकर लेके आएंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।